वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन मोशन गति से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जब क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस का लेवल होगा। एक जब कॉन्फिडेंस आता है तो अच्छा फील होता है कि अपन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अपना बेटर कर रहे हैं, तो एक एनर्जी आती है और अपन तैयारी और मजबूत करते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, बाहर से जो मोटिवेशन की बजाय जो अपने अंदर जो मोटिवेशन पैदा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि अपन जब खुद के अंदर मोटिवेशन पैदा होगा तो एक मतलब अलग ही एनर्जी का लेवल रहेगा और वो मोटिवेशन लंबे समय तक रहेगा। जब बाहरी तो कुछ समय के लिए होता है, बाहर से जो मोटिवेशन देंगे वो कुछ समय के लिए ही काम करेगा। जो अपने अंदर जो इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, उस चीज़ का तोड़ नहीं है। तो अपने अंदर जो जिज्ञासा पैदा करने के लिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा, तभी सब चीज़ें पॉसिबल है। तो आज का ये क्वेश्चन मोशन से रिलेटेड क्या है। कोई कण एक समान त्वरण से विराम अवस्था से गतिमान होकर वी वेग तक गति करता है, यानी कि लास्ट में वी वेग तक गति करता है। तो कण का 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बाद वेगों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 3:2:1, 1:4:9, 1:2:3, 9:4:1। अब देखो दोस्तों, अपन ने गति का कौन सा नियम लगाना है, गति का इसमें समीकरण कौन सा लगेगा। एक समान त्वरण है तो मतलब गति के समीकरण लागू हो गए। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। जब एक समान त्वरण है तो मतलब गति के समीकरण लागू होंगे। ठीक है, अब जब गति के समीकरण लागू होंगे तब 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बाद वेगों का अनुपात पूछ रहे हैं। तो वेग और समय के बीच संबंध कौन सा समीकरण दर्शाएगा। गति का फर्स्ट समीकरण, गति का प्रथम समीकरण गति का प्रथम समीकरण क्या है। v बराबर u प्लस ए टी। मैंने गति से रिलेटेड, समीकरण से रिलेटेड टॉपिक करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो लिस्ट में देख सकते हो गति के समीकरण। तो वहाँ से किसी ने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो दोस्तों। अगर और साथ में अगर ये क्वेश्चन अपने दोस्तों से भी पूछे जो आपके साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको भी ये इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, वो सोल्व कर पाते हैं नहीं पाते हैं, ताकि उनका भी एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उनको भी शेयर किया करो, उनसे भी आपस में डिस्कस किया करो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विराम अवस्था से प्रारंभ हो रहा है। जब विराम अवस्था से प्रारंभ होगा तब क्या होगा, u बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर अपना समीकरण क्या बच गया, u v बराबर 80 बच गया। अब इस समीकरण से आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे ए त्वरण तो क्या एक समान है, त्वरण नियत हो गया। तो v किसके समानुपाती आ रहा है, यहाँ से t के समानुपाती आ रहा है। डायरेक्टली t के समानुपाती आ रहा है, यानी कि जितना t होगा उतना ही v होगा। तो वेगों का अनुपात 1 सेकंड के बाद कितना होगा, t का मान कितना है 1, v2 2 सेकंड के बाद, v3 3 सेकंड के बाद 3। तो इन तीनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 1:2:3, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज करेक्ट दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, अगर अपन क्वेश्चन को पढ़ लिया और समझ में नहीं आया तब तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। अगर समझ लिया और कौन सा समीकरण काम में आएगा गति का, और यहाँ तक पहुँच गए, तब अपन क्वेश्चन के सही आंसर तक भी पहुँच जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि बेसिक अच्छा करना ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, आपको पता ही नहीं एक समान त्वरण है तब गति के समीकरण लागू होते हैं कि नहीं लागू होते। अब जब समीकरण लागू हो रहा है तो वेग और समय के बीच में कौन सा संबंध दर्शाता है, कौन सा समीकरण संबंध दर्शाता है, तो वो गति का कौन सा समीकरण है। तो वो समीकरण आप, बस यही है कि समीकरण आप कौन सा चूज़ करोगे। अगर समीकरण सही चूज़ कर लिया तो आंसर भी सही निकल जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बेसिक ज़रूरी होता है दोस्तों। और इसीलिए मैं जोर देता हूँ बेसिक पर। और मैंने जितने एग्ज़ाम फाइट किए हैं तो मेरा बेसिक अच्छा था, इसलिए मुझे बार बार प्रैक्टिस की भी कम ज़रूरी पड़ी
और एग्ज़ाम में बार बार रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बेसिक अच्छे से क्लियर है माइंड में, तो अपन एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का हो तो निडर होकर जाएंगे और अच्छे से करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए बेसिक जितना भी, अगर इन दिनों अपन क्या चल रहा है, अपना क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है कुछ दिनों के लिए, थोड़ा सा टाइम की वजह से, तो आप क्या करोगे कि जो अपना पीछे जितने भी वीडियो हैं, जिस जिस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है उसको दोबारा देखो, जिस जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसको दोबारा देखो, ताकि जो अपना बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।